ध्यायेत नित्यं महेशं रत्नगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मोर्गनैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मंगल प्रदोष भौम प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब भी प्रदोष का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रदोष के व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद तक का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल के समय में प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए और भगवान शिव का सुबह और शाम के वक्त विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को प्रदोष का व्रत किया जा रहा है। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए पूजन करना चाहिए। उपवास अगर न रह पाए तो एक समय फलाहार का प्रयोग करें और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। वह ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेकों दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण कर उस बुढ़िया के पास आए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली कि आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बड़ा भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरा आज्ञा हमें दे, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर हनुमान जी साधु रूपी ने उस बुढ़िया को कहा कि तुम 3 बार प्रतिज्ञा करो। उसके बाद उस बुढ़िया ने प्रतिज्ञा की। फिर उस साधु रूपी हनुमान जी ने कहा कि अब तुम अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। अब तो वृद्धा के पैरों तले धरती मानो खिसक सी गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर को चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि अब तुम मंगलिया को पुकारो
ताकि वह भी आकर भोजन ग्रहण करे। इस पर वृद्धा अपने बहते आंसुओं को पोंछकर बोली कि हे महाराज, अब उसका नाम लेकर मुझे ज्यादा कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने आखिरकार मंगलिया को आवाज लगाई और उस बुढ़िया के आवाज लगाते ही, बुढ़िया के पुकारते ही उधर से मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को देखकर वृद्धा को आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु फिर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन मानो सफल हो गया। सूत जी बोले कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर हनुमान भी रुद्र हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। भौम मंगल प्रदोष जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, इस दिन भगवान हनुमान, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का मंगल प्रदोष भौम प्रदोष के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ पूजन करते हैं, व्रत करते हैं। उनके सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है, उनके सभी ताप और पाप नष्ट होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करने वाले जातक इस दिन सुबह प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद फिर मन में संकल्प लेना चाहिए, व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे नीलकंठ महादेव, आप तो परम ज्ञानी हैं, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाले हैं तथा सभी प्रकार के दुखों का अंत करने वाले हैं। हे प्रभु, आप हमारा दुख हरो। मैं आज आपका प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान देवों के देव महादेव से प्रार्थना करें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और फिर प्रदोष काल के समय में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करें। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। उस दौरान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन एक अच्छा सा जगह ले, अगर मंदिर में कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर पे कर रहे हो तो एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनाए, मंडप को 5 रंगों से रंगोली बनाकर सजाएं। फिर वहाँ पे एक कपड़ा, सफेद कपड़ा भगवान शिव के लिए और माता पार्वती के लिए लाल कपड़ा बिछा करके वहाँ पे फिर भगवान शिव और माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ को जल से उनका अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद फिर पंचामृत से उनका अभिषेक करें, फिर शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को फिर वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, उनको अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, यह ध्यान रखें। भगवान को सफेद पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को सबसे प्रिय बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके इस मंत्र के द्वारा बिलपत्र चढ़ाएं। इससे 3 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मंत्र ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित करें। फिर उनके ऊपर भांग, धतूरा, शिवपत्र आदि चढ़ाए। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, क्योंकि किसी को भी भोजन अगर दिया जाता है, भोजन के बाद जल अवश्य ही दिया जाता है। इसलिए भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद जल चढ़ाए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करे। इसी प्रकार से हनुमान जी तथा
भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार का पूजन करे और फिर मंगल प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर पूरे विधि विधान के साथ भगवान की आरती करे। इसी प्रकार से पूजन करते हुए अगले दिन जा करके फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का एक समय पूजन करे और फिर ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद व्रत का पारण करे। प्रदोष के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद आप प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं और मंगलवार के दिन इस दिन भगवान शिव जी के साथ हनुमान जी का भी पूजन किया जाता है। तो जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।